देहातों में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके बस्तियां अलग होती हैं, मोहल्ले अलग होते हैं, ठाकुरों के अलग होते हैं, ब्राह्मणों के अलग होते हैं, बनियों के अलग होते हैं, जाटों के अलग होते हैं, और जो पिछड़ी जाति के विभिन्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनके मोहल्ले अलग होते हैं, मुसलमानों के अलग होते हैं। तो जब ये चीज मैंने देहातों में देखी तो वही चीज मुझे खाने लगी, चुभने लगी, महसूस होने लगी कि ये इंसान में ये इस किस्म का भेदभाव क्यों है। तो ऐसे मुल्क में मेरा जन्म हुआ और सबसे दबे कुचले समाज में जन्म हुआ। और जब मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया तो मेरे फादर की ये दिली ख्वाहिश थी कि मेरी लड़की पढ़ने लिखने के बाद आईएएस क्वालिफाइड करे और एक अच्छी कलेक्टर बने। मायावती जी के पिता अपनी बेटी को कलेक्टर बनाना चाहते थे, मगर भाग्य ने तो दूसरी ही महत्वपूर्ण जगह सोच रखी थी अपनी इस शेरनी के लिए। हमारी जो मूवमेंट है या उस वक्त भी थी, बन रही थी, तो वो ज्यादातर हम सबको पॉलिटिक्स की तरफ खींचती थी। तो हमें ऐसा लगता था कि जो पॉलिटिकल पावर है वो एक गुरु किल्ली की तरह से है, जिसके इस्तेमाल से तो हर किस्म का ताला खुल सकता है। जब मैंने इन सारी चीजों की तरफ नजर दौड़ाई और मान्यवर कांशीराम जी ने ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बारे में जो डिटेल में बताया उसको भी मैंने गंभीरता से लिया, तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि यदि मुझे अपने समाज का कुछ करना है तो मैं कलेक्टर बनकर नहीं कर सकती। तो यदि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं कुछ अपने हाथ में सत्ता प्राप्त करके ही पॉलिटिक्स में ही जाकर मैं कुछ अपने लोगों का भला कर पाऊंगी। उनके पिताजी से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी से सिर्फ कारपोरेटर या एमएलए नहीं बल्कि मेंबर पार्लियामेंट भी बनेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी की तरफ से अगर सबसे पहली मेंबर पार्लियामेंट बनेगी तो वो मायावती बनेगी। तो 1989 में उत्तर प्रदेश से हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर गए और मैं बिजनौर से मैं मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हूँ। गौतम बुद्ध समन का जन जन की सेवा करती है। इलेक्शन हुआ, अलायंस को बहुमत मिला, हमने अपने वायदे के मुताबिक मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गया तो उसने जो वायदा किया था कि मैं गरीब और मजलूमों को न्याय दूंगा, उनके विकास की तरफ ध्यान दूंगा, उनमें से उसने कोई भी शर्त को पूरा नहीं किया। मान्यवर कांशीराम जी ने उनको कई बार समझाया, बाद में उनको वार्निंग भी दिया कि भाई यदि आप अपने में सुधार नहीं लाएंगे तो हम समर्थन वापसी ले लेंगे। इस प्रकार 18 महीने का, लगभग 18 महीने का मौका हमने मुलायम सिंह यादव को दिया, लेकिन मुलायम सिंह यादव में हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई उनके कार्य करने के तरीके में। तो तब हम लोगों ने 1 जून 1995 को मुलायम सिंह यादव से समर्थन वापसी लिया। देश के राजनीति इतिहास का एक काला दिन, उत्तर प्रदेश में पनपते जंगल राज का